सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाएं यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 2529 नए मामले सामने आए हैं। यह एक दिन में नए केस मिलने का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। राज्य में अब एक्टिव केस की संख्या 21,000 हो गई है। वहीं 35,000 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं, जबकि 1,298 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। अयोध्या में बाबरी ढांचा गिराए जाने के मामले में सीबीआई कोर्ट में भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी ने बयान दर्ज कराया। दिल्ली में मौजूद जोशी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपना बयान दिया। उनसे 1050 सवाल पूछे गए थे। ज्यादातर के जवाब में जोशी ने खुद को बेगुनाह बताया। उन्होंने कहा कि मैं घटना में शामिल नहीं था, राजनीतिक कारणों के कारण मुझे फंसाया गया है। पीएम मोदी 5 अगस्त को अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। मुहूर्त के अनुसार पीएम दोपहर 12:15 पर 32 सेकंड के शुभ मुहूर्त में नींव में ईंट रखकर मंदिर के निर्माण का काम शुरू करेंगे। इसे अभिजीत मुहूर्त कहा जा रहा है, लेकिन इस मुहूर्त को लेकर विवाद भी शुरू हो गया है। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने तय मुहूर्त पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि भाद्र पद में किया गया शुभारंभ विनाशकारी होता है। हालांकि अयोध्या के संतों ने उनके तर्क को खारिज कर दिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी कमल महंत नयन दास ने कहा कि मंदिर का शिलान्यास ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल द्वारा 1989 में किया जा चुका है। पीएम मोदी को केवल आधारशिला रखकर मंदिर निर्माण का शुभारंभ करना है। संत केवल यही चाहते हैं कि पीएम मोदी मंदिर का श्री गणेश करें। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन पर रोक लगाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। दिल्ली के पत्रकार साकेत गोखले ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजी एक चिट्ठी के जरिए जनहित याचिका भेजी है। PIL में कहा गया है कि भूमि पूजन कोरोना वायरस के अनलॉक 2 की गाइडलाइन का उल्लंघन है। इस याचिका में कहा गया है कि भूमि पूजन में 300 से ज्यादा लोग इकट्ठा होंगे, जो कि कोरोना वायरस काल में नियमों के खिलाफ होगा। मथुरा जिले के थाना गोवर्धन में कस्बा निवासी परचून कारोबारी विष्णु सेठ को धमकी भरा पत्र मिला है। पत्र के माध्यम से व्यापारी से फिरौती के रूप में 31 लाख रुपए और 50 ग्राम सोना बताए गए स्थान पर देने की बात कही गई है और न देने पर बेटे और दामाद को अंजाम भुगतने की भी बात कही गई है। धमकी भरा पत्र मिलने के बाद व्यापारी के परिजन चिंतित हैं। धमकी भरा खत रात के अंधेरे में व्यापारी के घर के मेन गेट के नीचे डाला गया। यह एक व्यक्ति द्वारा डाला गया। व्यक्ति यह करते हुए सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ है। खत में लिखा गया है कि हेलो, हाँ भाई विष्णु सेठ बिस्मिल्लाह कसाई बोल रहा हूँ। अब तक 17 मर्डर करवा चुका हूँ। 18 और 19 तेरा बेटा और तेरा जमाई होंगे। मेरे लड़के बात नहीं करते हैं, सीधा घर जाकर ठोक देते हैं। एक बेटा है तेरा और एक जमाई है, दोनों से बहुत प्यार करता है। अगर उन दोनों की जान प्यारी है तो मैं ना अपहरण करता हूँ और ना ही फोन करता हूँ। मंगाए गए स्थान पर पैसा और जेवर पहुंचा दो। संत कबीरनगर जिले के खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र में मामूली बात पर एक युवक ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर पिता की पीट कर हत्या कर दी। यह मामला बयारा गांव का है। वारदात के आरोपी फरार हो गए हैं। मृतक की पत्नी ने बेटी और बहू के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपी बहू को हिरासत में ले लिया है, जबकि बेटा फरार है। मुरादाबाद जिले के मुगलपुरा थाना क्षेत्र में सुबह 10:30 बजे के आसपास एक ही समुदाय के 2 पक्षों में मामूली विवाद के बाद जमकर पथराव कर दिया गया। इसमें 3 लोग घायल हो गए। करीब आधे घंटे तक चले इस उपद्रव पर काबू पाने के लिए लालबाग चौकी पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने थाने से फोर्स मंगाई तो स्थिति पर काबू पाया गया। घटनाक्रम का सीसीटीवी भी सामने आया है। पुलिस आरोपियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई में जुट गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने
महोबा जिला अस्पताल में जल जमाव का वीडियो ट्वीट कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। प्रियंका ने लिखा कि कोरोना काल में स्वास्थ्य सुविधाएं चाक चौबंद होनी चाहिए, मगर महोबा के महिला अस्पताल का ये हाल है। आपने बरेली गोरखपुर के अस्पतालों में भी अव्यवस्थाओं की दशा देखी। लखनऊ में स्वास्थ्य सुविधाओं के ऊपर बयान देने वाले सीएम की रुचि इन हालातों को सुधारने में नहीं बल्कि इन्हें छिपाने में है। प्रदेश में 5 हाई सिक्योरिटी जेल जल्द वजूद में आएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेलों में अत्याधुनिक उपकरणों व मशीनों की खरीद को लेकर समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने कारागार अधिकारियों को हाई सिक्योरिटी जेलों में उपकरणों की खरीद को लेकर प्रस्ताव जल्द उपलब्ध कराने को कहा है। माना जा रहा है कि बजट सत्र 2020-21 में 5 हाई सिक्योरिटी जेलों के लिए धनराशि उपलब्ध करा दी जाएगी। कानपुर में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान ऋचा ने कहा कि विकास दुबे ने जो कृत्य किया था वह माफी के काबिल नहीं था। मैं भी होती तो उसे गोली मार देती। मुझे देश की न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है। जो हुआ और आगे जो होगा उस पर मैं पूरा विश्वास करती हूँ। कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर शनिवार व रविवार को घोषित साप्ताहिक बंदी से शराब की दुकानों को मुक्त कर दिया गया है। योगी सरकार ने निर्देश जारी करके बताया कि अब बंदी के दोनों दिन शराब की दुकानें खुली रहेंगी। उनके समय में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। शराब की दुकानें पहले की तरह अपने तय समय सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक खुली रहेंगी। हालांकि कोरोना संक्रमण के तहत लागू कंटेनमेंट जोन में स्थित दुकानों में यह व्यवस्था लागू नहीं होगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार की कुनीतियों से कृषि क्षेत्र पर गंभीर संकट के बादल छा गए हैं। आर्थिक सुधार के नाम पर भाजपा की केंद्र सरकार जून माह में जो 3 अध्यादेश लाई है उससे किसानों की दुर्दशा बढ़ेगी। किसान अभी घाटे में रहकर भी अपने खेत में श्रम करने से नहीं चूकता है। भाजपा उसके खेत को ही छीनकर कारपोरेट घरानों को देने की साजिश कर रही है। वह इस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा पूंजी निवेश का भी रास्ता खोल रही है। देश का किसान तब विदेशी कंपनियों का बंधक बन जाएगा। प्रदेश परिवहन निगम में ड्यूटी के दौरान निगम के चालक परिचालक की आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर यात्री राहत योजना के तहत उनके परिजनों को 5 लाख की राहत राशि उपलब्ध कराई जाएगी। अब तक चालक परिचालकों के साथ ऐसी किसी भी अप्रिय स्थिति में राहत राशि देने की व्यवस्था नहीं की गई थी। इसके अलावा उन्हें 2 वर्दियों के साथ सीजनल वर्दी देने का भी प्रावधान किया गया है। मुख्यालय में हुई निगम के निदेशक मंडल की 229वीं बैठक में निगम अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह ने कई अहम निर्णयों पर अपनी मुहर लगाई। प्रबंध निदेशक डॉक्टर राजशेखर ने एजेंडा के बिंदुओं को निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया और निगम के कार्यकलापों से अवगत कराया। अस्थायी जेल में बंद बंदी की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसे जेल के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पिपराइच थाने में दर्ज हत्या के प्रयास मुकदमे में 4 दिन पहले उसे गिरफ्तार किया गया था। उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद गिरफ्तार करने वाले पुलिसकर्मियों की कोविड जांच कराए जाने की तैयारी चल रही है। अब तक जेल में 3 बंदी पॉजिटिव आ चुके हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के प्रसार को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाने का निर्देश देते हुए कहा कि रैपिड एंटीजन टेस्ट को अब 20,000 से बढ़ाकर 50,000 टेस्ट प्रतिदिन किया जाना चाहिए। योगी ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में 55,000 टेस्ट प्रतिदिन की टेस्टिंग क्षमता अर्जित की है। इसे और बढ़ाने की आवश्यकता है। धर्मनगरी वाराणसी में गंगा के घाटों पर परंपरागत तरीके से पूजा पाठ, धार्मिक कार्य एवं कर्मकांड कराने पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। प्रदेश के पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने बताया कि घाट के पंडा समाज को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उनसे कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। आपको बता दें कि वाराणसी नगर निगम घाटों पर सांस्कृतिक आयोजनों के लिए प्रतिदिन 4,000 रुपए, धार्मिक आयोजन के लिए 500 रुपए प्रतिदिन एवं सामाजिक कार्य के लिए 200 रुपए प्रतिदिन लेने की बात कही थी। यह शुल्क 1 से लेकर 15 दिनों तक चलने वाले आयोजनों के लिए था। इसके अलावा 15 दिन से लेकर 1 साल तक के लिए चलने वाले आयोजनों पर वार्षिक शुल्क के रूप में 5,000 रुपए था।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार से पूछा है कि क्यों न प्रदेश भर के सभी हुक्का बार बंद करने का आदेश दिया जाए। लखनऊ विश्वविद्यालय में लॉ की पढ़ाई करने वाले छात्र हरगोविंद दुबे द्वारा मुख्य न्यायमूर्ति को लिखे पत्र का संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने इसे स्वयोजित जनहित याचिका में तब्दील करते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव को मार्फत नोटिस जारी किया है। हुक्का बारों से कोरोना संक्रमण के तेजी से फैलने का खतरा है, ज्यादातर युवा यहां जाते हैं। कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेकर मुख्य सचिव को फैक्स से नोटिस भेजने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई 6 अगस्त को होगी।